एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ुहरा था। ज़ुहरा का ताल्लुक एक मेहनती मगर गरीब घराने से था। उसका वालिद मजदूरी करता था और वालिदा बीमार रहती थी। घर की हालत बहुत ख़राब थी और अक्सर खाने के लाले पड़े रहते थे। ज़ुहरा के ख्वाब बहुत बड़े थे, वो हमेशा किताबें पढ़ना और स्कूल जाना चाहती थी, मगर पैसों की कमी की वजह से उसका ये ख्वाब कभी पूरा ना हो सका। इसके गांव में एक छोटा सा स्कूल था जहां ज़ुहरा अक्सर दूर से बच्चों को देखती जो बस्ते लटकाए खुशी खुशी जा रहे होते। वो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर हसरत भरी निगाहों से उनको देखती और दिल ही दिल में दुआ करती कि काश वो भी कभी स्कूल जा सके। एक दिन जब ज़ुहरा अपने घर के करीब एक पुराने दरख्त के नीचे बैठी थी, एक बूढ़ी औरत इसके पास आई। औरत के हाथ में एक छोटी सी किताब थी। वो ज़ुहरा के पास आई और कहा, बेटी तुम क्यों इतनी उदास हो? ज़ुहरा ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास किताबें खरीदने और स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी इल्म सिर्फ किताबों या स्कूल से नहीं मिलता, दिल में अगर इल्म की प्यास हो तो तुम हर जगह से सीख सकती हो। ये किताब लो और जहाँ तक हो सके खुद ही पढ़ने की कोशिश करो। ज़ुहरा ने खुशी खुशी किताब ली और उसे पढ़ना शुरू किया। वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ती और गांव के बुजुर्गों से मदद लेती। जल्द ही इसकी मेहनत और लगन रंग लाई और वो गांव की सबसे समझदार लड़की बन गई। वक्त के साथ ज़ुहरा की काबिलियत और मेहनत की वजह से उसे एक बड़े शहर में स्कॉलरशिप मिली और वो वहाँ जाकर पढ़ने लगी। इसने खूब मेहनत की और आखिरकार एक कामयाब डॉक्टर बन गई। वो अपने गांव वापस आई, अपने वालिदैन का इलाज किया और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला ताकि कोई और बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। ज़ुहरा की कहानी इस बात का सबूत थी कि मेहनत और लगन से हर ख्वाब पूरा किया जा सकता है, चाहे हालात कैसे भी हों। ज़ुहरा की जिंदगी का ये नया बाब ना सिर्फ उसके लिए बल्कि इसके गांव के लिए भी एक बड़ी तब्दीली का सबब बन गया। जब वो गांव वापस आई तो सब लोग हैरान और खुश थे कि ज़ुहरा, जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, अब एक कामयाब और मशहूर डॉक्टर बन चुकी थी। ज़ुहरा ने अपने गांव वालों को बताया कि ये सब इसकी मेहनत और उनकी दुआओं का नतीजा है। गांव में आते ही ज़ुहरा ने सबसे पहले अपने वालिदैन का इलाज करवाया। इसकी वालिदा जो कई सालों से बीमार थीं, अब तंदुरुस्त हो चुकी थीं। ज़ुहरा का दिल खुशी से भर गया कि वो अपने वालिदैन की खिदमत कर सकी। ज़ुहरा ने गांव में एक स्कूल कायम करने का फैसला किया ताकि वहाँ के बच्चे तालीम से महरूम ना रहें। वो चाहती थी कि हर बच्चा जो इस गांव में पैदा होता है, इनकी रोशनी से मुनव्वर हो और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सके। इसने गांव के लोगों से मदद ली और एक छोटा सा स्कूल तामीर किया। इस स्कूल का नाम उसने उम्मीद रखा क्योंकि ये स्कूल हर इस बच्चे के लिए उम्मीद की किरण था जो गुर्बत की वजह से तालीम हासिल नहीं कर सकता था। उम्मीद स्कूल में ज़ुहरा ने खुद पढ़ाना शुरू किया और साथ ही दूसरे माहिर असातिज़ा को भी बुलाया। वो न सिर्फ बच्चों को तालीम देती बल्कि इन्हें ज़िंदगी की अहम कदरें भी सिखाती, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना। ज़ुहरा का ख्वाब था कि इसके गांव के बच्चे भी बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर या उस्ताद बन सकें और मुल्क और कौम की खिदमत करें। वक्त के साथ ज़ुहरा का स्कूल गांव का फ़ख्र बन गया। इर्द गिर्द के इलाकों से भी बच्चे वहाँ तालीम हासिल करने आने लगे। ज़ुहरा ने हर बच्चे को यकीन दिलाया कि गुर्बत कभी उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। इसने स्कूल में ऐसे निज़ाम भी बनाए जहाँ गरीब बच्चों को फ्री तालीम और किताबें फराहम की जाती। ज़ुहरा की मेहनत और लगन की बदौलत न सिर्फ गांव में तालीम का मयार बेहतर हुआ बल्कि लोगों में खुद-एतमादी भी पैदा हुई। वो सब ज़ुहरा की मिसाल को देखते हुए यकीन रखते थे कि अगर दिल में जज्बा और लगन हो तो दुनिया की कोई मुश्किल उनका रास्ता नहीं रोक सकती। ज़ुहरा की ये कहानी सच में एक सबक है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर इंसान में मेहनत करने का हौसला हो और दिल में अपने ख्वाबों को पूरा करने का जुनून हो तो कोई भी रुकावट उसे मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। यूं ज़ुहरा ने न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को संवरा बल्कि अपने गांव और वहाँ के लोगों के लिए भी एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी।